देवशयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी व्रत कब है और यह 5 जून को है या 5 जुलाई को है या 6 जुलाई को। शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय सहित आपको बताने जा रहे हैं और इस दिन हम क्या करें क्या नहीं करें यह भी मैं आपको बताऊंगी और आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। इस बार जो देवशयनी एकादशी है जो 2025 में, वो 6 जुलाई को 2025 रविवार को रखा जाएगा देवशयनी एकादशी का व्रत। और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो आषाढ़ मास में जो होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको हर साल देवशयनी एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। देवशयनी एकादशी जो है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग आषाढ़ी एकादशी कहते हैं क्योंकि आषाढ़ में पड़ती है, तो देवशयनी एकादशी पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी है जो वह 6 जुलाई 2025 को रविवार को व्रत रखा जाएगा और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो देवशयनी एकादशी है। और देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास के जो 4 महीने होते हैं, सावन भादो क्वार कार्तिक, तो ये 4 महीने भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधे 4 महीने बाद यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन ही जागते हैं। और साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक जो शुभ कार्य होते हैं वो सभी कार्य रोक दिए जाते हैं। कोई भी कार्य मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि शादी ब्याह है, मुंडन छेदन गृह प्रवेश आदि कोई भी कार्य ये 4 महीने नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी जो है वैष्णव और भगवान विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है और यह जो है प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के ठीक बाद बनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। चतुर्मास जो होता है ये 4 महीने होते हैं जो वो आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। और इस दिन भक्त एकादशी व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं इस दिन। और यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन से जो सृष्टि की जो संचालन है वह भगवान शिव करते हैं, तो क्योंकि सृष्टि का सारा संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। देवशयनी एकादशी जो है 5 जुलाई को शाम को 6:58 पर शुरू होगी। 5 जुलाई शनिवार के दिन 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का जो समापन है वह 6 जुलाई को रात्रि में 9:14 पर होगा। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वह 6 तारीख को ही रखा जाएगा और आपकी 2 दिन एकादशी नहीं है, एक ही दिन की एकादशी है।
वैसे 2 दिन पड़ जाती थी 10वीं बेदी, क्योंकि शाम को 6:58 पर शुरू हो रही है, तो इस दिन तो एकादशी मानी नहीं जाएगी। तो 6 तारीख को ही एकादशी मानी जाएगी और उस दिन पूरा दिन हमको एकादशी मिल रही है हम सबको। तो आप पारण का समय भी जान लेते हैं। जो देवशयनी एकादशी है 6 जुलाई को 9:45 तक, 14 मिनट तक है। और देवशयनी एकादशी का जो व्रत का पारण का जो समय है वह 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। तो इस दौरान आप पारण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के पूजन विधि भी बता देती हूँ आपको। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आदि करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, नारायण की पूजा करें। फिर उन्हें पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। और अगर आपके पास पीला भोग हो तो पीला भोग भी अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु को पीला अर्पित किया जाता है। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कथा सुने। और आप जो मंत्र जप आदि है वह भी कर सकते हैं। जो आप गुरु मंत्र है या लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करें। देवशयनी एकादशी जो है वो सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है इस दिन व्रत रखने से। साथ ही व्यक्ति के जो मन होता है वह भी शुद्ध होता है। जो दुर्घटना वगैरह होती हैं उनका योग होता है, यह भी दूर हो जाता है। और एकादशी के बाद से शरीर और मन को बड़ी प्रफुल्लता प्राप्त होती है, बड़ा शक्ति प्राप्त होती है। और इस दिन व्रत रखने से, एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या भगवान सच में सो जाते हैं, तो यह भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। भगवान सोते नहीं है, भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका जो मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन दूसरे वीडियो में, लेकिन आपको संक्षेप में बता देते हैं। इस समय जो है सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है। जो जी 4 महीने होते हैं उस समय सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिससे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं हो सकते हैं। तो ये जो 4 महीने होते हैं ये आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है। और इसमें आप जैसे कि सावन का महीना आया तो सावन में भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान शिव ही इस 4 महीने सृष्टि का संचालन करते हैं। और इससे इसमें जो आध्यात्मिक जो आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं और पूजा पाठ आदि किया जाता है, रुद्राभिषेक वगैरह भी किया जाता है। तो इस तरह से ये जो 4 महीने इस तरह से बिताए जाते हैं। और इस दिन क्या करें क्या ना करें, जैसे कि देवशयनी एकादशी है तो इसमें आप लोग प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें और मांस मदिरा आदि का भी सेवन ना करें। मांस मदिरा का वैसे भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो पूरे 4 महीने ही प्याज लहसुन आदि नहीं ग्रहण करते हैं। तो आप इसमें जैसा आप उचित समझें अपने हिसाब से आप कर लीजिए। तो इस दिन प्याज लहसुन आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए और कीर्तन आदि करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। और जैसे कि लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए, किसी से चुगली नहीं करना चाहिए। और एकादशी में कहते हैं कि व्रत में सोना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये सब नहीं करें आप। और पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, रात्रि जागरण करें। उसमें जागरण करने का मतलब है कि उसमें कीर्तन भजन मंत्र जप आदि करें।
तो इससे हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरह से मैंने आपको यह सब जानकारी दी कि आपको ये सब जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। एकादशी मैया की जय।